मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक मागुल जारी भरत ITI कंसोल मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम उसी के तहत आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास किसी भी आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए उसकी 3 साइड दी गई होती है, जिसमें लंबाई 60 है, विड्थ 40 है और हाइट 50 है। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक क्षैतिज समानांतर रेखा, जिसको आधार रेखा बोलते हैं, खींचेंगे। खींचने के बाद हमको मालूम है कि सेट स्क्वायर 2 त्रिभुजों के मिला करके बना होता है। ध्यान दीजिए, मैं पिछली बार बताया था, एक सेट स्क्वायर ऐसे होता है और दूसरा होता है किसी में ऐसे होता है, किसी में यहां पर, किसी में यहां पर चांदा बना होता है। इसको 180 डिग्री में बटा होता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री का होता है। इन्हीं दोनों के सहयोग से हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये रेखा खींच लिया। इस रेखा को इस सेट स्क्वायर से इस लाइन को हम समानांतर या क्षैतिज करके इस सेट स्क्वायर के एक त्रिभुज से ऐसे पकड़ करके, और ये दूसरा जैसे इस पोजीशन में है, इसको हम यहां पर बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं। ये लाइन हमने खींच लिया। ठीक इसी को हम दाहिने की तरफ घुमाते हैं तो इसका पोजीशन ये इस शेप में आ जाता है। अब ये कोण हमने पिछली बार बताया था कि 30 डिग्री का ये होता है, ये 60 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो हमारा ये कोण यहां पर 30 डिग्री का बन जाएगा। इसी सेट स्क्वायर को ठीक हम इधर घुमा देते हैं, यानी बाएं तरफ। ये बाएं तरफ हमने एक घुमा दिया। अब ये कोण हमारा 30 डिग्री का बन गया। इसको हम हिलने नहीं देते। अब यहां पर हम इस चीज को हटा करके अब जितनी लंबाई दी है हमें उतना, मान लीजिए ये 60 दिया है, मैंने 60 ले लिया। उसके बाद चौड़ाई हमें दिया है 40, हमने 40 ले लिया और हाइट दिया है 50। हमने दोनों में से किसी भी सेट स्क्वायर से मिलीमीटर में नाप करके निशान लगाना। निशान लगाने के बाद फिर इस सेट स्क्वायर को याद रख करके इस सेट स्क्वायर से इसको वर्टिकल करके
और इसको दबा करके इसको सरकाते हैं और ये वर्टिकल लाइन हम खींच लेते हैं। इसी को फिर हम दाहिने की तरफ लेके आते हैं और ठीक हम यहां पर भी वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। खींचने के बाद इसी सेट स्क्वायर को हम सीधा दाहिने से बाएं की तरफ घुमा के इस लाइन के पैरेलल यानी 30 डिग्री हम यहां से इधर घुमाते हैं। घुमाने के बाद ये लाइन बिल्कुल नीचे वाली लाइन के ठीक पैरेलल यानी समानांतर होनी चाहिए। उसी प्रकार फिर इधर से हम बाएं की तरफ लाइन खींचेंगे जो नीचे वाले इस लाइन के पैरेलल होंगे। उसके बाद फिर हम दाहिने से घुमाते हैं तो इस लाइन के ठीक पैरेलल हमारी ये लाइन हो जाएगी और इस लाइन के ठीक पर जब बाएं घुमाएंगे तो ये यहां से आकर मिल जाता है। इस तरह हमारा आइसोमेट्रिक व्यू ड्राइंग के नाप यानी मेजरमेंट के अनुसार बन के तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है हमारा बन के ब्लॉक तैयार हो गया। उसके बाद हम इसका डायमेंशन लिखते हैं। इस लाइन के ठीक 1.5 मिलीमीटर छोड़ करके हम ये लाइन खींचेंगे। इस लाइन के ठीक 8 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर पैरेलल लाइन इसके खींचने के बाद जिसको हम डायमेंशन लाइन कहते हैं दोनों तरफ एरो बना देंगे और इसका नाम हम जितना है 40 मीटर है लिख देंगे। इधर से फिर इसी लाइन के पैरेलल हम डायमेंशन लाइन खींचेंगे और उसके नाप यानी मेजरमेंट के अनुसार लंबाई 60 है 60 लिखेंगे और ठीक इसी प्रकार वर्टिकल में भी हम लाइन खींच करके डायमेंशन और उसका हम डायमेंशन लिख देते हैं डायमेंशन लाइन के पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार हो गया। इसके बन जाने के बाद अब हम इधर से हम इसको फ्रंट मानते हैं। ये लेफ्ट साइड और ये हो गया टॉप। अब हम देखेंगे कि इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है जिसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमने बताया था। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम टॉप बनाते हैं। टॉप बनाने के लिए देखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन जब हम फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो ठीक थर्ड एंगल का उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल में हम फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई लेंगे और इसकी ऊंचाई लेंगे, हाइट। सबसे पहले फर्स्ट
आइसोमेट्रिक व्यू का हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो सबसे पहले हम फ्रंट बनाते हैं, ठीक उसके नीचे टॉप बनता है। टॉप बनाने के लिए लंबाई वही आती है, लेकिन यहां पर अब चौड़ाई आ जाती है। और उसके बाद साइड बनाना है। इसके लिए हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं जब, तो इसका सिस्टम यही है कि हम इधर से देखते हैं यानी बाएं से देखते हैं तो दाहिने साइड बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक साइड दिखाई दे रहा है। इस साइड से देखने के बाद हम यहां पर फ्रंट खड़े हैं, ऊपर टॉप दिखाई दे रहा है, तो हमको बनाने के लिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बाएं साइड से हमको देख रहे हैं तो दाहिने साइड बनाएंगे, ठीक उल्टा होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का सबसे पहले हम फ्रंट बनाते हैं, ठीक उसके नीचे टॉप बनता है, और दाहिने से देखते हैं तो बाएं बनाते हैं और बाएं से देखते हैं तो दाहिने बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार अब यहां पर हम देखेंगे कि हमको ये साइड दिखाई दे रहा है तो हमें फर्स्ट एंगल में दाहिना साइड बनाना है। तो दाहिना साइड बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां बाएं साइड से हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा और एक ठीक समानांतर लाइन खींच दिया। खींचने के बाद सबसे पहले हमको फ्रंट बनाना है। फ्रंट बनाने के लिए हमें लिखा हुआ है यहां पर लंबाई और ऊंचाई चाहिए। लंबाई इसकी यहां से यहां हमने मेजरमेंट के अनुसार हमने 60 ले लिया। इस लाइन को सीधे नीचे खींचा, बिल्कुल सेट स्क्वायर से 90 डिग्री में, जो इस लाइन के बिल्कुल वर्टिकल और पैरेलल हो। इस पॉइंट से हमने नीचे इसकी हाइट लेंगे 50 और इसको आगे तक बढ़ाएंगे। लेने के बाद हम यहां पर इसका जो डायमेंशन है वो इसके साइड में लिख देते हैं। अब यहां से फ्रंट हमारा तैयार हो गया। जहां पर फ्रंट से सामने से खड़े होने पर ये लंबाई 60 हो गई और ये चीज 50 हो गया। हमको इतना चीज जब सामने खड़े होते हैं तो दिखाई दे रहा है। यहां भी वैसे ही से हो गया, यहां पर 60 हो गया और यहां पर 50 हो गया। ये हमारा फ्रंट बन के तैयार है। ठीक उसके नीचे कह रहा है कि आधे इंच लगभग दूरी गैप छोड़ देते हैं और इसका टॉप बनाने के लिए एक लाइन समानांतर खींच देते हैं। अब टॉप बनाने के लिए लंबाई वही रहती है, लेकिन यहां पर उसकी चौड़ाई हमको लेना है। तो लंबाई ये हो गई और चौड़ाई इसकी हो गई 40। तो यहां से हमने नीचे चौड़ाई
40 ले लिया और इस लाइन को हमने सीधा आगे बढ़ा दिया। ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए सेट स्क्वायर के साथ। अब आप देखेंगे कि हमारा ये फ्रंट हो गया, नीचे हो गया टॉप। अब हमको साइड बनाना है। साइड बनाने के लिए नीचे टॉप से हम ऊपर के तरफ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब 45 डिग्री का हम कोण बनाते हैं तो कोण बनाने के लिए 45 डिग्री का या तो हम प्रकाश से बना सकते हैं या सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। सेट स्क्वायर से बनाने के लिए एक सेट स्क्वायर को हम यहां पर पैरेलल कर देंगे और जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है उसका एक कोण 45 डिग्री का होता है, उसी के अनुसार हम इधर बना लेंगे। और ये दो लाइनों को और इस लाइन को काटता है, ठीक इसी के हम ऊपर बनाएंगे। फ्रंट। अब देखते हैं यहां से सीधे फर्स्ट एंगल में हम नीचे की तरफ खींचते हैं और थर्ड एंगल में ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो हमारा साइड बनने के लिए यहां से ये कोण 45 डिग्री का होगा। तो ये कोण 45 का हो जाएगा तो 90 का होगा। यहां से जब हम सीधा खींचेंगे बिल्कुल इस लाइन पे आकर मिलेगा और इस लाइन पर जब बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसे आकर के यहां अब यहां पर देखते हैं हमारा ठीक ये लेफ्ट साइड बनेगा। ये साइड हमारे दाहिने तरफ बनेगा। बनाने के बाद हम सारी चीजों को जो फालतू है उनको हम मिटा देंगे। मिटा देंगे। मिटाने के बाद हमारा ये 3 व्यू यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसको सिद्ध करेंगे कि ये कैसे सही है। इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हम फ्रंट को देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सबसे पहले हम सामने का के भाग में लंबाई 60 होगी और उसकी ऊंचाई 50 होगी। ये वाला शेप हमको सपोज मान लीजिए इसको हम एक लाइन खींच करके हमको दर्शाना है। इस चीज को हम इस शेप से दर्शा रहे हैं कि ये वाला भाग हमको ऐसा दिखाई देगा या ये वाला भाग इस टाइप का है। ये वाला हमारा फ्रंट होगा जिसकी लंबाई 60 ऊंचाई 50 होगी। आएंगे अब यहाँ पर यहां से यहां तक ऊपर 60 है और उसकी जो ऊंचाई है वो 60 है 50 है 50। अब हम इस शेप को हम यहां पर दर्शा देंगे कि ये वाला जो शेप है ये हमारा फ्रंट में दिखाई देगा और इससे आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है कि यही शेप हमारा फर्स्ट
प्रोजेक्शन में ये फ्रंट व्यू होगा। ये सेट हो गया। इसके बाद ये ऊपर वाला भाग यानी टॉप का भाग है, ठीक उसके नीचे बनता है। इस भाग को हम दूसरे तरीके से दिखाएंगे। यहां से हम तिरछी लाइनें खींच देते हैं। इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये दूसरा शेप है। इसके लिए हम यहां पर भी दिखाएंगे। ये तिरछी लाइनें खींचते हैं और ये लगभग 45 डिग्री के कोण पर हम खींचते हैं। इससे हमको मालूम हो जाता है कि ये वाला जो शेप है वो टॉप व्यू है। ऊपर का शेप ऐसे हो गया। उसके बाद हमारा ये साइड बचता है जिसको लेफ्ट साइड कहेंगे। लेफ्ट साइड देख करके हम इधर दाहिने साइड बनाते हैं। तो ये वाला जो साइड है एकदम बिल्कुल सादा है। इस चीज को हम यहां पर इस स्टेप से बता देते हैं, डैश 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 बना देते हैं। यहां पर ये वैसे हम दर्शा देते हैं कि आपको समझ में आए कि ये वाला साइड, ये बाएं साइड तो है लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें दाहिने साइड बनेगा। इस तरह बनाने के बाद हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सबसे पहले यहां पर हम नीचे की तरफ बनाने के बाद यहां पर हम स्केल लिखेंगे, SCALE, कि किस स्केल से बना है। अगर 1:1 बना है तो 1:1 लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा डायमेंशन मिलीमीटर में है तो यहां पर हम लिखेंगे नीचे। यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, साइड में लिख देते हैं ऑल डायमेंशन एरिया इन mm। इसके लिए डायमेंशन आर इन mm, यानी पूरा डायमेंशन जो भी है वो मिलीमीटर में है। उसके बाद इसका हम फर्स्ट एंगल का पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन होता है कि इसको देख करके हमें मालूम हो जाता है कि ये ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी है या थर्ड एंगल बनी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहां पर देखेंगे ध्यान से, क्या नीचे बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक छोटा गोला रहेगा, उसके बाद एक बड़ा गोला रहेगा। ठीक, जब हम फर्स्ट एंगल में देखते हैं तो इसका बड़ा वाला भाग इसके ठीक इधर रहेगा और छोटा वाला इधर रहेगा। ठीक है, जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो सबसे पहले हमको ये दिखाई देगा, उसके बाद ये वाला दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि इस साइन को हम पूरी ड्राइंग बनाने के बाद नीचे दर्शाते हैं। इसके बाद फिर से हम इस चीज को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा डायमेंशन के अनुसार हमारी ड्राइंग और शेप के अनुसार हमारा नाप सही है कि नहीं है। देखेंगे यहां से यहां तक हमको फ्रंट में 60 दिखाई दे रहा है और इसकी ऊंचाई है 50, तो हमको फ्रंट में इतना शेप दिखाई दे रहा है। तो यहां भी मिलाएंगे
हमारी लंबाई 60 है और ऊंचाई 50 है। इसका मतलब कि हमारा फ्रंट सही है। ठीक उसी के नीचे टॉप व्यू देखेंगे। टॉप में क्या है, लंबाई वही रहती है और उसमें चौड़ाई लेते हैं। जहां पर लिखा हुआ है टॉप के लिए लंबाई और विड्थ, यहां पर लंबाई 60 है लेकिन उसकी चौड़ाई 40 है, इसलिए हम यहां से यहां तक 40 लेंगे। यहां पर देखेंगे टॉप में यहां से यहां तक 60 लंबाई है और यहां से यहां तक चौड़ाई यहां पर लिखा है 40 है, इसलिए हम यहां पर 40 ले लेंगे और जिस शेप से इसको हम दर्शाते हैं उसी शेप से इसको भी हम दर्शाते हैं। इसको बनाने के बाद ठीक फ्रंट के नीचे वाले कोने से नीचे की तरफ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे। जो टॉप वाली पैरेलल लाइनों को 45 डिग्री पर काटती है उन्हीं को ठीक ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे और वो फ्रंट के बाएं साइड का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यू दाहिने साइड बनेगा, लेकिन लेफ्ट साइड ही दिखेंगे, राइट साइड नहीं दिखेंगे। इस तरह यहां पर जो शेप हमने दर्शाया है ये 40 और इसकी ऊंचाई 50 होगी, यहां पर 50 लिखा हुआ है और ये वाली 40 होगी। इस तरह हमारा आज आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे फिर हम अलग से तरह के आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।